बुंदेलखंड में पिछले कुछ महीनों में बुजुर्ग महिलाओं के साथ बलात्कार की कई घटनाएं सामने आई हैं, जहां ज्यादातर महिलाएं पहले से ही बीमार थीं और उनके साथ हुई दरिंदगी के बाद उनका स्वास्थ्य और बिगड़ता गया। हम हैं देश के एकमात्र ग्रामीण नारीवादी न्यूज चैनल। हमारा समर्थन करें, यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, खबरें लाइक करें और वेबसाइट पर सदस्य बनें। एनसीआरबी की 2019 में आई एक रिपोर्ट के अनुसार भारत में रोजाना 88 मामले बलात्कार के दर्ज होते हैं और महिलाओं के साथ होने वाली हिंसा के बाकी मामलों के मुकाबले ये आंकड़ा सिर्फ 10% है। महिलाओं के साथ होने वाले शारीरिक और यौन शोषण के इन मामलों में उत्तर प्रदेश सबसे ऊपर है, जहां एक साल में महिला हिंसा के लगभग 60,000 मामले सामने आए हैं। बुजुर्ग महिलाओं के साथ लगातार हो रही इस दरिंदगी में प्रशासन भी कोई ठोस कदम नहीं उठाता है। पुलिस कार्यवाही के नाम पर आरोपियों को जेल तो भेज देती है, लेकिन पीड़ित महिला को सही इलाज मिला या नहीं, बुढ़ापे में उसके साथ ऐसी शारीरिक प्रताड़ना से वो कैसे उबर पाएगी? इन सब चीज़ों की जिम्मेदारी आखिर किसकी है? उस समाज की जो पीड़िता के साथ संवेदना व्यक्त करने के अलावा और कुछ नहीं कर सकता, या प्रशासन की जो उसे न्याय दिलवाने का वादा तो करता है, लेकिन दफ्तर में इन मुकदमों की फाइलों को धूल लगने के लिए छोड़ दिया जाता है। हमने हाल ही में कुछ ऐसे मामलों के ऊपर रिपोर्टिंग करी जिनको सुन के हमारे दर्शकों की भी रूह कांप गई। 3 जुलाई को चित्रकूट जिले के पहाड़ी थाना क्षेत्र में एक 85 वर्षीय बुजुर्ग महिला के साथ दुष्कर्म का मामला सामने आया और इस दरिंदगी को अंजाम दिया बुजुर्ग महिला के नाती ने। महिला के शरीर पर चोटों के निशान, चेहरे पर मौजूद सूजन उस पीड़िता का दुख बयान कर रही थी। घर में गरीबी के चलते परिजन महिला को सही इलाज दिला पाने में भी असफल हैं। अब उनके साथ रहती हैं, तब वहाँ हार में रहती रही हैं। हाँ बेकार हुआ वहीं कहना जाऊँ है लेवा आगे हैं गाँव भीतर है एठाम है, तब आप खेते में हवा तो खेते में रह रही हमें पूरी दवाई पे देखला वहीं लाई जा रहे हैं, हमें इलाज कराएं जब मशीन में महताई सब कराएं वही क्या फिर खुद मुँह सब बता रही है दाई हमारा। कोई डॉक्टर या पुलिस वाला कोई नहीं है? कोई नहीं आया। कहाँ कहाँ चोटें आई थी दादी के? चोट सकले दर्द हुआ, उसको मार करके गिराया और जो उसका वो किया, उसका किया जमीन में बलात्कार किया और सब उसको जबराई मारा कूटा उसको सब किया है। तो बता दीजिए जिस तारीख को जेल में गया था आपको डेट बताया गया था? अवसर क्या धारा लगी थी? 376 IPC लगी थी। आगे क्या हो रहा है? मुझे जेल में है, आगे विवेचना साक्ष्य संकलित किया जा रहा है, चार्जशीट लग जाएगी। अभी चार्जशीट नहीं लगी सर? अभी नहीं, अभी तो उसका जो डॉक्टर ने जो टेस्ट किया था उसका स्लाइड बनाया था महिला का, वो स्लाइड फॉरेंसिक साइंस लैब में जमा हो गई। अब वहाँ पे आ जाएगी, चार्जशीट लग जाएगी। दूसरा मामला सामने आया महोबा जिले के कबरई थाना क्षेत्र से, जहां एक 60 वर्षीय महिला ने 5 लोगों के ऊपर शोषण का आरोप लगाया है। पीड़ित महिला ने बताया कि आरोपियों ने महिला के हाथ पैर और मुंह बांधकर एक एक करके उसके साथ दुष्कर्म किया और फिर उसे एक खंडहर में फेंक दिया। 4 लोग थे, तो उसने हमारी मम्मी को पकड़ा, मारा, पीटा और उसके साथ में ये दुष्कर्म किया और उसके मतलब मिर्च भरे, बिल्कुल जान से मारने की कोशिश की मगर वो बच गई। हम तो हालत देख के यही लग रहा कि वो जान से मारने की सोच रहे थे, पर वो बच गई जी, क्योंकि हाथ पैर बांध दिए थे, सब मुंह में कपड़ा भर दिए थे, गले में भी फंदा डाल दिया था जी। ये कहो कि पुलिस वाले पहुंच गए तो हॉस्पिटल ले तो बच गए। इस मामले में हमने कबरई थाना के SO दिनेश से भी बात करी, जिन्होंने बताया कि आरोपियों को गिरफ्तार तो कर लिया गया है, लेकिन आगे की कार्यवाही मेडिकल जांच के बाद ही होगी। तीसरा मामला है बांदा जिले के जसपुरा थाना क्षेत्र का, जहां 65 वर्षीय बुजुर्ग महिला के साथ बलात्कार किया गया। थाने में शिकायत दर्ज कराने गए महिला के परिजनों की पुलिस ने एक नहीं सुनी और उनकी FIR दर्ज करने से भी इनकार कर दिया। मेरे साथ जबरदस्ती गलत बलात्कार किया था, मैं बेहोश पड़ी रही। जब मुझे होश आया मैं साहब अपने लड़का बहू के पास गई, वही थाने लाए तो मेरी सुनाई नहीं भाई का 2 लाख रुपया ले लो, राजी हो जाए साहब। मेरी
कोई एप्लीकेशन नहीं लिखी गई है। हमने इन मामलों के बारे में पुलिस और महिलाओं के मुद्दों पर काम कर रही संस्था वनांगना की सदस्य से भी बात करी, तो आइए जानते हैं उनका क्या कहना है। कोरोना में जब लॉकडाउन था, लोगों को घरों से निकलने की अनुमति नहीं थी, कई दिनों तक लॉकडाउन रहा। उसके बाद जब लॉकडाउन खुला तो कुछ आपराधिक घटनाएं बढ़ी हैं, लेकिन इतना भी नहीं बढ़ी हैं कि उन्हें कंट्रोल न किया जाए। स्थिति पूरी तरह से कंट्रोल है, चाहे कोई अपराध हो। अपराध यदि घटित होगा और जिसके द्वारा अपराध कारित किया जाएगा वो किसी भी दशा में नहीं बचेगा, उसे हर दशा में जो है सलाखों के पीछे रहना पड़ेगा। देखिए, जो पुलिस प्रशासन का एक रवैया होता है कि वो पहले तो FIR लॉन्च नहीं करना, उसमें ही टाइम वेस्ट करना अलग अलग तरीके से। फिर उन्होंने FIR कर लिया, FIR करने के बाद फिर वो चार्जशीट लगाने तक, चार्जशीट में भी अगर मतलब वो है कि विपक्षी अगर जेल में है तो 90 दिन के अंदर वो चार्जशीट लगा दिए, उनका काम खत्म। फिर समाज में क्या हो रहा है, परिवार में क्या हो रहा है और चीज़ें क्या हो रही, वो तो प्रशासन अपनी जिम्मेदारी नहीं समझता है, क्योंकि प्रक्रिया एक चीज़ होती है और एज अ मानवता जिम्मेदारी एक चीज़ होती है। कुछ अधिकारी होते हैं जो सवाल पूछते हैं, तो तुम कहाँ गई थी, तो कैसे गई थी, तो वहाँ क्यों अकेले में गई थी, तो ऐसे कैसे हुआ, तो ऐसे सवाल भी होते हैं। लेकिन इन सवालों के पीछे उस लड़की का कितना, उसके साथ कितनी मानसिक हिंसा हो रही है कि ये समझ ही नहीं आता ना कि कितनी बड़ी स्थिति से वो बाहर निकल करके आ रही है। और फिर हम ऐसी स्थितियां उसके सामने रख रहे हैं, ऐसे सवाल उसके सामने रख रहे हैं कि बहुत बार तो लड़कियां दिमागी रूप से ही विक्षिप्त हो जाती हैं। बुजुर्ग महिलाओं के साथ हो रहे दुष्कर्म के मामलों में कार्यवाही तो ज़रूर होती है, लेकिन ऐसे भी मामले हैं जहां पुलिस ने अपना काम सही से नहीं किया है। इन गंभीर मामलों से निपटने के लिए सरकार, प्रशासन और समाज को एकजुट होकर आरोपियों के खिलाफ आवाज़ उठाने की ज़रूरत है, ताकि हम हमारे आसपास मौजूद ऐसे दरिंदों को सबक सिखा सकें और महिलाओं की सुरक्षा के लिए एक कदम आगे बढ़ा सकें। खबर लहरिया, आपकी खबर, आपकी भाषा।